बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। आर्जी जंगबंदी के बाद पूरी ताकत से गजा पर हमले करेंगे, नेतन्याहू ने खबरदार कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन को बता दिया है कि आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद इसराइल पूरी कुव्वत के साथ गजा पर हमले शुरू कर देगा। एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि फौजी कैदियों की रिहाई की कीमत वो नहीं होगी जो शहरियों की रिहाई के बदले इसराइल ने अदा की। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली बमबारी में अब तक 14,850 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 36,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास और इसराइल के दरमियान गजा में 4 रोज़ की आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी रोज़ है और दोनों फ्रीकैन की जानिब से मुआहदे के तहत एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। दूसरी जानिब अल जज़ीरा न्यूज़ ने सेहूनी इंतज़ामिया के एक इंतहाई ज़ालिमाना और गैर इंसानी सलूक का भी इंकशाफ किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी रोज़। गजा में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी रोज़ है। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज़ की तोसी पर रजामंद हो गया। जंगबंदी में तोसी की सूरत में मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकती है। अमरीकी सदर का कहना है कि कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक्फा जारी रहने की उम्मीद है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में तोसी की हमायत की है। इतवार को गजा में आर्जी जंगबंदी के तीसरे रोज़ हमास ने इसराइल के मजीद यरगमालियों को रिहा किया, जिसमें इसराइली अमरीकी बच्ची समेत 9 बच्चे, 4 ख़वातीन और 1 रूसी इसराइली शामिल था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शाम में इसराइली हमले, दिमश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों के बाद दिमश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्विसेज मअतल कर दी गईं। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शामी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद अलमज़ा और अलमौज़मिया के आसपास के इलाकों में धुएं के बादल बुलंद होते देखे गए। शामी मीडिया इसराइल की जानिब से निशाना बनाए जाने के नतीजे में दिमश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्विस मअतल हो गई हैं। सीरीन ऑब्जर्वेटरी ने दारुल हुकूमत दिमश्क में कम अज़ कम 2 धमाकों की आवाज़ें सुनने की इतला दी। दिमश्क बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के एक ज़राए ने प्रेस बयान में वजाहत की है कि इसराइली हमलों से दिमश्क के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस एयरपोर्ट पर ऑपरेशन रोक दिया गया। हमलों के बायस दिमश्क आने वाले तैयारों का रुख हलब और अल-ज़किया हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया गया। वाज़ेह रहे कि शाम में 2011 में खाना जंगी शुरू होने के बाद इसराइल ने सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास ने 13 और इसराइल ने मजीद 39 कैदियों को रिहा कर दिया। जंगबंदी के तीसरे रोज़ हमास की जानिब से 13 यरगमालियों को रिहा किए जाने के बाद इसराइली जेलों से 39 फ़लस्तीनी को रिहा कर दिया गया। इसराइल की जेल सर्विस का कहना है कि इन्हें इसराइल और हमास के दरमियान गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे के तहत रिहा किया गया था। ये ऐलान इस मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी इलाके में 13 इसराइली कैदियों की रिहाई के बाद सामने आया, जिनमें 3 थाई बशिंदे और 1 रूसी इसराइली दोहरी शहरियत वाला शामिल था। इस पर अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि 4 साला अमरीकी यरगमाली को हमास ने रिहा कर दिया है। उनका कहना था कि वो आज़ाद है और इसराइल में है। तवक्का करते हैं कि मज़ीद अमरीकी कैदियों को रिहा किया जाएगा। उनका कहना था कि मैं कतर के अमीर, मिस्र के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मिलकर काम जारी रखूंगा ताकि तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा सकें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यमन के हौसियों ने एक और इसराइली बहरी जहाज़ अगवा कर लिया। यमन के हौसियों ने एक और इसराइली ताजर का बहरी जहाज़ अगवा कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को यमन के साहिल के नज़दीक एक और इसराइली बहरी जहाज़ को अगवा किया गया। एक हफ्ते के अंदर अगवा किया जाने वाला ये दूसरा इसराइली बहरी जहाज़ है। इसराइली हुकाम ने भी
जहाज अगवा किए जाने की मीडिया को तस्दीक कर दी है। बहरी जहाज इसराइली अरबपति ताजर की मलकियत है। जहाज पर हमले के बायस अफराद मौजूद हैं। कंपनी का कहना था कि हमारी पहली कोशिश हमले को बचाना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली बहरी आमदो रफ्त अफ्रीकी ममालिक के परचम तले करता है, इसलिए अगवा किए गए बहरी जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगाया गया था। इससे कबल 19 नवंबर को यमन के हौसियों ने बहरा अहमर में इसराइली ताजर का बहरी जहाज अगवा किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक तुर्किया से भारत जाने वाले जहाज पर हमले के 52 अफराद मौजूद थे। बरतानवी कंपनी का रजिस्टर्ड जहाज इसराइली टाइकोन की जज़वी मलकियत थी। इसराइल का कहना था कि हौसियों का बहरी जहाज हाईजैक करना आलमी सतह पर बेहद तशवीशनाक वाक़या है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली हमलों के बाद गजा की 80% आबादी बेघर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 7 अक्टूबर के इसराइली हमलों के बाद गजा की 80% आबादी बेघर हो चुकी है। हमास और इसराइल के दरमियान गजा में 4 रोज़ की आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी दिन है और दोनों फ्रीकैन की जानिब से मुआहदे के तहत एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा इसराइली बमबारी में अब तक 6000 बच्चों और 4000 ख़वातीन समेत 14,850 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 36,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज़ तरीन कत्लेआम किया। इसराइली फ़ौज के हाथों 48 दिन में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साला अफ़गान जंग से ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने 7 हफ्ते के फ़ज़ाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। गजा में 48 दिन में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी कहीं ज़्यादा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के इसराइली हमलों के बाद गजा के 17 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जबकि गजा की 80% आबादी जो कि गजा की 80% आबादी बनती है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी 156 पनाह गज़ीन मराकज़ में मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्जी जंगबंदी का दुरानिया बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमास ने बड़ा बयान जारी कर दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि गजा में इसराइल के साथ आर्जी जंगबंदी का दुरानिया बढ़ाने को तैयार है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक हमास के अहलकारों ने सालसों को आगाह किया है कि हमास गजा में आर्जी जंगबंदी मज़ीद 2 से 4 रोज़ के लिए बढ़ाने के लिए तैयार है। जंगबंदी में तोसी का मकसद मज़ीद 20 से 40 इसराइली कैदियों को रिहा करना है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए जंगबंदी में तोसी के बजाय धमकी देते हुए कहा है कि फतह तक जंग रखेंगे। अमेरिका और दीगर ममालिक इसराइल से जंग बंदी में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल के हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक हज़ारों बच्चों समेत 15,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने इमरान खान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की। नैब हुकाम ने इमरान खान की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को दोबारा 19 दिसंबर को पेश करने और नैब को 190 मिलियन पाउंड केस का चलान भी पेश करने का हुक्म जारी किया। वाज़ेह रहे कि नैब ने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार कर रखा है और हुकूमत ने इनके जेल में ट्रायल की मंजूरी दी है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। 2.5 लाख
अफगान वापस रवाना, पाकिस्तानी मैशियत पर मस्बत असरात पड़ने लगे। तारकीन वतन की वापसी से पाकिस्तानी मैशियत पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 2.5 लाख अफगान शहरी वतन वापस जा चुके हैं। हुकाम के मुताबिक तारकीन वतन की वापसी से पाकिस्तानी मैशियत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अलावा अज़ीं अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान से बेदखल पनाह गुज़ीरों को कबूल करने के लिए कौंसल जनरल की तस्दीक का फैसला किया है, जो इनकी हैसियत का तयन करेगा। दूसरी जानिब 25 नवंबर को तोरखम बॉर्डर के रास्ते 445 ख़ानदानों के 2127 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए हैं। हाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।